बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, चैप्टर नंबर 3, बायोडाइवर्सिटी। मतलब क्लासिफिकेशन की बेसिस क्या है, उसकी बेस क्या है, उसकी बुनियाद क्या है। फॉर एग्जांपल हम ले लें, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में मुशाबत रखते होते हैं, आपस में उनकी खुसूसियात एक जैसी होती हैं। इनसे हम इवोल्यूशनरी हिस्ट्री अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इनकी कुछ ना कुछ चीज़ें सेम होती हैं। इससे उसकी तरीका पता लगाना बहुत आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप ले लें स्पैरो एंड चिड़िया। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्पैरो चिड़िया एंड पिजन कबूतर की मिसाल ले लें, तो इनकी कुछ ना कुछ वैरायटी जो है वो सेम है। जैसा कि इनकी शेप एक जैसी होती है, इनके जो पर होते हैं, इनकी जो लेग्स हैं, या इनकी जो खसूसियात हैं वो बिल्कुल सेम है। मतलब अगर हमने किसी एक को भी डिस्कस कर लिया तो यूँ समझ लें कि दोनों का हमने इसका तजिया कर लिया, इसकी शिनाख्त कर ली, इसकी पहचान कर ली। इसकी इवोल्यूशन हिस्ट्री का अंदाज़ा लगाना बहुत ईजी हो जाता है। मतलब ऐसी चीज़ों को क्लासीफाई करना जो एक दूसरे से मुशाबत रखते हो क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब बात करेंगे स्पीशीज का। स्पीशीज जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। स्पीशीज है जो इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। अब बात हमने कर ली क्लासिफिकेशन, मतलब कोई ऐसे जानदार लिविंग ऑर्गेनिज्म जो एक दूसरे से मुशाबत रखते हो, जिनकी इवोल्यूशन हिस्ट्री का अंदाजा लगाना बहुत आसान हो, वो क्लासिफिकेशन कहलाता है। अब एक स्पीशीज है। स्पीशीज क्या है? वो है इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये बुनियादी तौर पर इसका यूनिट है। स्पीशीज में होता क्या है कि वो एक जानदार को दूसरे जानदार के साथ क्रॉस ब्रीड करते हैं। मतलब उनके साथ क्रॉस करके आगे जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग पैदा होती है उसको कहते हैं स्पीशीज। अब फॉर एग्जाम्पल हम ले लें फीमेल या मेल ले लें, मेल डोंकी को हम क्रॉस करें फीमेल हॉर्स के साथ, तो इनसे जो बनेगा वो बनेगा इनफर्टाइल म्यूल। मतलब कुछ स्पीशीज को एक दूसरे के साथ अटैच करके उनको क्रॉस करके आगे जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होती है उसको कहते हैं स्पीशीज। अब अगर हम ये दोनों स्पीशीज जो है, मेल डोंकी और फीमेल हॉर्स, ये दोनों स्पीशीज हैं, जब इन दोनों का क्रॉस होगा तो आगे जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग होगी उसके बदले में इनफर्टाइल होगी, इनफर्टाइल म्यूल। मतलब उससे अब म्यूल से आगे नस्ल नहीं पैदा हो सकती। मतलब ये दोनों को जब क्रॉस करेंगे, उनका उनका आपस में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, उसके बाद जो इनफर्टाइल म्यूल बने प्रोड्यूस होगा। अब इससे आगे कुछ चीज़ अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं भाई, इससे आगे नस्ल नहीं बढ़ सकती। तो इससे ये जो स्पीशीज़ है इनका मतलब कुछ जो रिलेटेड स्पीशीज़ होते हैं उनको आपस में क्रॉस करके आगे जो फर्टाइल ऑफस्प्रिंग की जा सकती है। ऐसे स्पीशीज़ का बेसिकली मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो स्पीशीज़ हैं उनकी जो रिलेटिव अटैच है, मतलब बिल्कुल क्लोजली अटैच है, उनको आपस में क्रॉस करके आगे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाई है, उसको स्पीशीज। अगर हम कुछ ऐसे स्पीशीज हैं जो डिफरेंट स्पीशीज है, मुख्तलिफ है, अब ये भी स्पीशीज है, ये भी स्पीशीज है, लेकिन ये मुख्तलिफ है दोनों, क्योंकि ये मेल डोंकी है और फीमेल हॉर्स। अब जब दोनों का जो क्रॉस होगा उनसे फिर क्या होगा, इनफर्टाइल म्यूल बनेगा। तो इनफर्टाइल जो होता है उससे फिर आगे नस्ल नहीं बढ़ सकती है। बहुत शुक्रिया।